दोस्तों नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर आपको हिंदी में बताएंगे या इंग्लिश में बताएंगे जैसे भी, और आपको मैं क्वेश्चंस पूछूंगा या रणवीर जी खुद क्वेश्चंस पूछेंगे। एक्साइटेड हो? आज जो सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है वो आपको अवेयर करने के लिए रखा गया है कि फायर क्या होता है, किस केस में फायर होता है, उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, समझ लो, हमें अपने साथियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, और अगर हमें फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग कहीं से लिया है तो उस ट्रेनिंग में हमें क्या चीज़ें बताई गई थी, उनको हमें इमरजेंसी फॉलो करना चाहिए। क्लियर है? जब कभी बिल्डिंग के अंदर कभी फायर होता है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 30 मिनट्स के लिए डेली न्यूज देखते हैं? सभी हाथ ऊपर करेंगे। 30 मिनट्स के लिए कल किसी ने न्यूज देखी? कल शाम को कल की न्यूज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है? कल टर्की और सीरिया के अंदर भूकंप के झटके आए थे, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है? और जो इकोनॉमिक्स या जियोग्राफी जो पढ़ते हैं उनको पता होगा भूकंप कैसे आता है, ठीक है? टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से कुछ चीजें इधर उधर होती हैं और वो चीजें होती हैं। बड़ा भूकंप आया, न्यूज़पेपर में तो ये भी है कि 20 झटके भूकंप आए, ठीक है? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अर्थक्वेक को लेकर बताऊंगा और उसके बाद अपन फायर पर सीधे आ जाएंगे। अगर इस तरह की चीजें आपको महसूस होती हैं तो हमें क्या अपनी प्रतिक्रिया करनी चाहिए? सबसे पहली चीज ये, अगर मान लीजिए आप खुले एरिया में हैं, घर से बाहर हैं, बिल्डिंग के अंदर नहीं है, तो आप ऐसी जगह पर सेफ बैठ जाएंगे तब तक जो भूकंप के झटके कम नहीं होते या बंद नहीं होते, आप खुली जगह पर बैठे रहेंगे। लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, क्या आप किसी ऐसे बड़े पेड़ के पास नहीं रहेंगे, बिजली के लट्ठे हैं या आपकी स्ट्रीट लाइट जो होती है वहां पर आपको ऐसी चीजों से दूर रहना है, कहीं कोई तार आपके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना, उस एरिया में अपन बैठ सकते हैं। क्लियर है? तो हम सेफ जोन में हैं, मतलब वो एक असेंबली एरिया होता है। अब मान लीजिए स्कूल के अंदर ये बिल्डिंग है, अगर मान लो उस दौरान हमारी क्लास चल रही है और हमें ऐसा कुछ फील हो रहा है या टीचर्स ने बताया या मैनेजमेंट ने बताया भाई इस तरह की चीजें हैं, पहली चीज तो ये लोग आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको आपको फॉलो करना है। क्लियर है? उसके साथ आप बिल्डिंग के अंदर जब आपको भूकंप के झटके लग रहे हैं, आपको महसूस होगा, तो आप बिल्डिंग में इधर उधर भागेंगे नहीं। क्लियर है? जहां है वहीं पर रहेंगे। कोई हार्ड टेबल है आपके क्लासरूम के अंदर, चेयर है, उसके नीचे आप आराम से पकड़ के बैठ जाएंगे और अपने हाथ पैर सिर सब उसके नीचे छुपा लेंगे। क्लियर है? अगर उस दौरान आपको भागना है तो समझ लीजिए कि आप कहीं न कहीं भूकंप के झटके भी आ रहे हैं और उस दौरान आप बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करेंगे तो आप इधर उधर टकरा सकते। तो हमें भागना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है हिम्मत के साथ और आपको वहीं पे बैठ जाना है। क्लियर है? लेकिन अगर ऊपर आपके पंखा है तो आपको ध्यान रखना है उस पंखे के नीचे कोई टेबल है वहां पर नहीं बैठना, थोड़ा साइड में। और भी कोई ऐसी चीजें हैं जो कि ऊपर से गिर सकती है, उसका आपको ध्यान रखना और बिल्डिंग में अपने आप को छुपा लेंगे। क्लियर है? तो आप वहां पर सेफ हैं। उस दौरान आपको लिफ्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूं, मैं निकल सकता हूं बिल्डिंग से इजीली, तो आप निकल जाएंगे। अगर फर्स्ट फ्लोर पर है तो आप सोचें मैं लिफ्ट से जल्दी जाऊंगा, बिल्कुल लिफ्ट का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना। अगर आपने लिफ्ट का प्रयोग गलती से कर लिया, उस दौरान क्या होगा, लिफ्ट ऑटोमेटिक शटडाउन पे चली जाएगी। मेंटेनेंस का जो स्टाफ होता है वो ऑटोमेटिक बिजली कट ऑफ कर देगा, क्योंकि इस तरह की चीजें जब होती है ना तो सब आप अपने अपने फंक्शंस में एक्टिव हो जाते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो आपको लिफ्ट में बिल्कुल नहीं जाना है। क्लियर है? ये आपकी जो अर्थक्वेक के दौरान अपनी एक्टिविटी क्या है ये रहेगी। उसके बाद आप अपने साथियों का सपोर्ट भी करोगे। ऐसा नहीं है कि आओगे तो एकदम से एक दूसरे को आगे पीछे धक्का मारते हुए आओगे, एक लाइन से एक सीक्वेंस से आओगे। क्लियर है? और वो कैसे आओगे? सीक्वेंस से, जो कि आपके जो भी फैकल्टी है
वो आपको जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको आपको फॉलो करना है जब भी बिल्डिंग से अपन को बाहर निकलना है, ऐसी इन केस ऑफ इमरजेंसी में। क्लियर है? कोई 4-5 बच्चे आएंगे इधर से, 4-5 बच्चे कोई भी आयो, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग से ये बच्चे किस सीक्वेंस में निकलेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए बताने में और थोड़ा जो चीज अपन देखते हैं ना वो चीज हमें ज्यादा याद होती है। क्लियर है? 2 बच्चे और आ जाओ। मान लीजिए हम लोग बिल्डिंग के अंदर हैं और ये हमारा एग्जिट है, यहां से हमें निकलना है। अब इन केस ऑफ फायर हो तो हमें यहां से बिल्डिंग से निकलना है, क्योंकि हमें बिल्डिंग में बच्चों को नहीं रखना। क्लियर है? तो ये बच्चे किस सीक्वेंस में निकलेंगे? सबसे पहले ये, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। एक हाथ का डिस्टेंस, एक हाथ का डिस्टेंस, ठीक है? एक हाथ का डिस्टेंस। अब ये यहां से चलेंगे। मान लीजिए अगर स्मोक बहुत ज्यादा है बिल्डिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मुझे पता रहेगा कि पीछे वाला मेरे पीछे आ रहा है, इसको भी पता रहेगा मेरे पीछे वाला आ रहा है, इसको भी पता रहेगा, इसको भी पता रहेगा, क्योंकि हम स्मोक में खड़ा देखेंगे और जल्दी हम निकलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अभी मान लो अभी मैं बिल्डिंग को खाली कराऊंगा, जितने भी बच्चे होंगे वो सारे इसी सीक्वेंस में निकलेंगे, 100, 200, 500, 1000। क्लियर है? और ये एक एरिया में जाएंगे, असेंबली एरिया में जाएंगे, जो कि हमारे ग्लोबल पब्लिक असेंबली एरिया कहां पर है? बास्केटबॉल ग्राउंड। आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? अब चलिए हो जाएंगे, एक दूसरे हाथ वही रहना चाहिए, ऐसे घूमे, ऐसे घूम के आइए कारपेट पे, कारपेट में घूम के आइए। क्लियर है? एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं, यही स्टॉप हो जाओ। ठीक है? देख लिया हमने। 100 बच्चे हों, 200 बच्चे हों, 500 बच्चे हों, ठीक है? तो इस तरह से अपन को बिल्डिंग से बाहर बात करूंगा। आपको